हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में और उसी से रिलेटेड हमने एक टॉपिक एक और उसका सब पॉइंट किया था द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारी थी इन्फेंसी। तो आज हम उसके बारे में और ज़्यादा स्टेजेस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके अंदर हम उनका टाइम पीरियड, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इन्फेंसी। तो इन्फेंसी क्या होता है? फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, मतलब बच्चा जब पैदा हुआ है, उसने जन्म लिया है, उससे 2 साल तक। नेक्स्ट इसकी कोई एक डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू हरलॉक, इन्फेंसी इज अ डेंजरस पीरियड, क्योंकि इस टाइम पर जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है और उसके बाई चांस वो कहीं से गिर जाता है या उसको इन्फेक्शन का भी ज़्यादा खतरा रहता है, गिर जाता तो उसकी डेथ भी हो सकती है। मतलब कि जो इन्फेंसी के टाइम पे रेट होता है वो डेथ का बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए एक डेंजरस पीरियड भी होता है, उस पर बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है बच्चे को। ही ऑल्सो कॉल्ड दिस पीरियड अपीलिंग पीरियड। आप इन वन लाइनर्स को ना जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि टेट एग्जाम्स में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है। जैसे आपको डेफिनेशन दे दी गई, पूछ लेंगे किसने दी है, किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है, या इन्फेंसी पीरियड को और कौन सा और किस नाम से भी जाना जा सकता है। नेक्स्ट, according to Adlex, one can determine how a child stands in relation to life a few year back। मतलब इस टाइम पर अगर बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे से डेवलप करता है, तो हम उसको फ्यूचर में बता सकते हैं ये बच्चा हेल्थी बनेगा। और अगर कोई बच्चा इस टाइम पे कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, तो हम यही सोचते हैं ना कि वो बच्चा फ्यूचर में भी कमज़ोर ही रहेगा, उसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। सबसे पहले हमारे पास आता है साइज एंड वेट। साइज एंड वेट के अंदर जो बच्चा है वो बर्थ के बाद बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है उसके स्टार्टिंग टाइम पीरियड में। तो इस टाइम पर जो बच्चा है उसकी नॉर्मली जो हाइट होती है दैट इज 34 to 40 इंचेस होता है। वो होता है 2.8 kg से 3.8 kg तक, ये वेरी भी कर सकता है, बट जो एवरेज लेके चलते हैं वो इतना ही होता है। और तो बच्चा इसमें जल्दी ग्रो करता है। बाकी वेट थोड़ा बहुत अगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, लेकिन एक जो एवरेज रेंज लेके चलते हैं वो ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बोन्स एंड मसल्स। इस टाइम पे जो बच्चे की बोन्स मसल्स है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करती है। स्टार्टिंग में वो अपनी ग्रोस मोटर स्किल्स ग्रो करता है, धीरे धीरे वो फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करता है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चे की फिस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसकी फिंगर्स धीरे धीरे उनके मूवमेंट वो स्पेसिफिक होने लगती हैं। तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो स्पीडली होता है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे इन्फेंट्स होते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ बोन्स अप्रोक्स 300 या होता है, लेकिन जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर 206 होता है। लर्न टू होल्ड द हेड, जो स्टार्टिंग में बच्चा होता है वो उसको हम बिठाते हैं, वो धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाना सीखता है। उसका ब्रेन धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करता है, कि जिससे जो हिस्सा ब्रेन का है जो हमारी बॉडी बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है वो भी डेवलप होता है। तो दैट मीन्स लर्न टू होल्ड द हेड, सिट, क्रॉल, स्टैंड एंड वॉक। तो वो टाइम पीरियड 6 महीने से 8 महीने में उसके दांत आने स्टार्ट होते हैं और 3rd ईयर तक वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अंदर आप लोग ध्यान रखेंगे जो टीथ है वो बच्चे के 6 मंथ या 8 मंथ में आने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद वो अचीवमेंट किसी बच्चे की जल्दी और किसी की लेट होती है। अपनी मदर को वो उनकी बॉडी ओडोर है, वो उनकी स्मेल है, उससे वो उसको पहचानता है। तो इस टाइम पे जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप कर रहा होता है, ये कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं होता है। और उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ अप टू 6 मंथ्स, जो 6 मंथ की एज होती है, बोलते हैं ना कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, तो सिर्फ अपने माँ के जो दूध है या ब्रेस्ट मिल्क उसी को डाइजेस्ट करता है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम फुल्ली डेवलप नहीं होता है खाने को पचाने के लिए, तो इसीलिए वो अपनी मदर के मिल्क पे ही सर्वाइव करता है 6 मंथ्स तक। नॉर्मली उसको मदर का मिल्क ही पिलाया जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे पहले। तो इस टाइम पे बच्चा जो अपनी कोई भी बात है वो रोकर ही बताना शुरू करता है। उसको भूख लगी है या उसको कोई पेन है या कोई और प्रॉब्लम है तो बच्चा रोने लग जाता है। तो धीरे धीरे क्राइंग टू बैबलिंग, मतलब कुछ बोलना स्टार्ट करता है, थोड़े से वर्ड्स अटरिंग्स स्टार्ट करता है। बै मतलब मम्मा, पापा, इस तरीके से माँ, ये जो वो है बैबलिंग स्टार्ट करता है। उसके बाद फर्स्ट वर्ड, देन छोटे सेंटेंसेस, जैसे बच्चे को पानी चाहिए तो मम बोलता है, मम इस तरीके से, या और भी कुछ नीड होती है तो उसी तरीके से छोटे वर्ड्स, एक वर्ड या 1-2 वर्ड्स बोल के अपने जो उसको जरूरत है वो एक्सप्लेन करता है। उसके बाद इंटरेस्ट, आपने देखा भी होगा टाइम पे जो बच्चा है ना वो कलरफुल या ब्राइट या डार्क कलर की चीजों
चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। जो उसके टॉयज़ होते हैं वो भी नॉर्मली डार्क कलर के ही होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चे की जो इंटरेस्ट होती है वो थोड़ा सा मतलब अलग सा जो चीज़ दिख रहा होता है उसके अंदर होता है। एंड ऑफ द स्टेज पहुंचता है तो उसके अंदर हर चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ये कौन है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, किसी की चीज़ को लेकर जैसे नए नए वो पर्सन से मीट करता है। दे स्टार्ट आस्किंग हु इज़ ही या हु इज़ शी, कौन है, ऐसा क्यों होता है कि कोई भी चीज़ हो रही है उसके बारे में, ऐसा कैसे हुआ। तो ये क्वेश्चंस वो पूछना स्टार्ट कर देता है। एंड इन्फेंट्स हैव वेरी फर्टाइल इमेजिनेशन पावर। सेंसरी डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि वो 5 सेंसेस वो धीरे धीरे डेवलप करती है, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड पे वो स्मेल से ही अपनी मदर को आइडेंटिफाई करता है। धीरे धीरे उसके मतलब धीरे धीरे बाकी सेंसेस भी अच्छे से वर्क करना शुरू करती हैं। कंसेप्ट एंड थॉट्स, इस टाइम पीरियड पे ज़्यादा उसका कंसेप्ट डेवलपमेंट या थॉट डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन वो कुछ चीज़ें जैसे ठंडा गर्म, हॉट कोल्ड, अप डाउन, ऊपर नीचे कोई चीज़ गिरी हुई है या डिस्टेंस है या कोई चीज़ पास है उसके बारे में उसकी डेवलपमेंट होती है। तो स्टार्टिंग स्टेजेस पे ज़्यादा थॉट डेवलपमेंट नहीं होती, लेकिन वो इन चीज़ों के बारे में एट द एंड ऑफ द स्टेज पहुँचते पहुँचते उनको उसको पता चल जाता है। तो इट इज़ अ डिफ्यूज स्टेज जिसके अंदर वो मतलब जिसको जैसा बच्चे को फील होता है वो वैसा ही शो करता है। उसके अंदर कोई फेक पर्सनैलिटी ऐसा नहीं होता कि वो जो फील कर रहा है वो शो नहीं करता। इसलिए बोलते भी है ना कि जो बच्चे के साथ जैसा भी हम कर रहे हैं वो वैसा ही शो करेगा। तो वैसा ही होता, अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा शो करेगा, लव, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर या इरिटेशन है। सोशल डेवलपमेंट इस टाइम तक नॉर्मली जो बच्चा होता है वो अपना मदर के पास ही ज़्यादा रहता है या जो उसकी फैमिली है उसके पास ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो बच्चा है वो बेसिकली अपनी फैमिली या मदर से ज़्यादा इंटरेक्ट करता है। उनका सोशल सर्कल ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। उनके सोशल सर्कल के अंदर उनका मदर, फादर या जो उसके अदर फैमिली मेम्बर्स हैं वो ही होते हैं, केयर टेकर होता है वो सब। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, कि अब हम इस स्टेज को लेकर इसके बारे में जो स्टेजेस उनको एजुकेशन के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस टाइम पे बच्चा कहीं पे बाहर तो नहीं जाता है किसी स्कूल में या कहीं और प्ले स्कूल, तो उसका जो बेसिक जो एजुकेशनल जो उसका इंस्टीट्यूट है वो उसका होम ही होता है। तो वहां पर हम उसकी अपब्रिंगिंग अकॉर्डिंग टू द स्टेज जो उसकी डेवलपमेंट है किस तरीके से कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में जो थोड़े बहुत वो वर्ड स्टार्ट करने लर्न करना स्टार्ट करता है किस तरीके से बताते हैं वो इस घर पर ही ध्यान रखा जा सकता है। चीज भी ध्यान रखिएगा कि जो 2 ईयर एज पे जो बच्चा होता है उसको 272 वर्ड्स की नॉलेज हो जाती है। धीरे धीरे 272 वर्ड्स की नॉलेज हो जाती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जा सकता है कि हम किस प्रकार के वर्ड अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, वो कैसे सराउंडिंग मतलब किस तरीके की हम सराउंडिंग्स उसको प्रॉपर क्लियर इन्वायरमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लाइट, क्लीन एयर एंड वाटर, ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अदरवाइज जो बच्चे की जो इन्फेंट स्टेज पे जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, जो कि उसकी पूरी लाइफ में उसको अफेक्ट करती रहेगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग स्टेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड गुड हैबिट्स। इसी स्टेज पे अगर हम स्टार्टिंग स्टेज पे बच्चों को सिखाएंगे साफ सफाई रखना, अच्छे से रहना, तो वो ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे उन चीज़ों को। तो ट्रेन करेंगे वॉशरूम यूज़ करने के लिए, तब उसको थोड़ा बहुत भी समझ में आने लगे। विशिंग एल्डर्स, ईटिंग प्रॉपरली, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट एज वेल एज लर्न टू ऑब्जर्व एंड टीच, क्योंकि स्टार्टिंग में अपनी फैमिली में ही रहता है। तो जो फैमिली होती है वो उसकी एक टाइप ऑफ सोसाइटी होता है, तो वहीं से वो स्टार्टिंग स्टेजेस में हर चीज़ को लर्न करना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे बच्चा बच्चा बड़ा हो रहा है उनको हमें कुछ एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए कि बच्चा खुद से खाना खा रहा है, कोई बात नहीं अगर वो इधर उधर गिरा रहा है, लेकिन उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स है ना वो भी डेवलप होती हैं इस चीज़ से। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड अदर ऑर्गन्स, टीच अबाउट गुड टच एंड बैड टच, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ अब्यूजिव बिहेवियर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें बच्चे को जरूर से जरूर इन चीज़ों के बारे में सिखाना चाहिए, और ये स्टेज बेस्ट होती है क्योंकि इस टाइम पे बच्चा लर्न करना स्टार्ट कर जाता है। तो स्टार्टिंग में ही हम अपने बच्चे को सिखाएं कि किस तरीके से सोसाइटी में सर्वाइव किया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सारे 1 वर्ड्स या 1 लाइनर्स बताए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो बच्चा है उसकी सेंसेस अच्छे से कौन सी स्टेज पे ग्रो कर जाती हैं, या क्रॉलिंग कौन सी स्टेज पे बच्चा क्रॉलिंग कौन सी स्टेज पे करता है, साइज एंड शेप का कंसेप्ट कौन से स्टेज पे बच्चे को समझ में आता है, सोशलाइजेशन कौन सी स्टेज से स्टार्ट होती है, या और बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आप अच्छे से उन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। अगर फिर भी किसी पॉइंट में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके आपका डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।